कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा TYBMS SEM 6 ह्यूमन रिसोर्सेज का सब्जेक्ट है HRM इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो इसके 20 IMP राइट इन शॉर्ट नोट और उसके सोल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 20 राइट इन शॉर्ट नोट जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को लेके एनालिसिस किया है। 2019 से लेके 2024 के पेपर्स को लेके मैंने एनालिसिस किया एंड देन उस पर मुझे लगा कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है ताकि मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, डेफिनेटली आपने भी अपने तरफ से कुछ न कुछ तैयारी की होगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तो उसमें से आपने कुछ न कुछ तो याद तो किया ही होगा, डेफिनेटली इतना तो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये 20 राइटर और शॉर्ट नोट दे रहा हूँ। देखिए आपके एग्जाम में आपको मालूम है कि 5 आने वाले, 3 आपको अटेम्प्ट करने, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए ये राइटर और शॉर्ट नोट आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंस लगा वो है आपका ऑफशोरिंग। ठीक है, जो कि ये आउटसोर्सिंग का पार्ट है, ऑफशोरिंग। तो ये मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। ठीक है, तो उसको पहले मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। इधर आप क्या कर सकते हो कि मेरे ऑफिशियल वेब पेज पे आके भी इसको आंसर सोल्यूशन रिफर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल्स नहीं होते, नोट्स अवेलेबल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं जल्द से जल्द इसको PDF फॉर्मेट में आपको देने के लिए कोशिश करूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके आप अपना आंसर्स लर्न कर सको। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लेट या डिले नहीं करूंगा ताकि आप यहाँ पे अपने नोट्स रेडी कर सको, मतलब याद कर सको। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपके पास यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे रोल ऑफ फैमिली इन द एक्सपर्टिएट असाइनमेंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखिए कुछ पेपर्स और सिलेबस को लेके मैंने एनालिसिस किया हुआ है। इशू इन इंटरनेशनल HRM या चैलेंजेस इन इंटरनेशनल HRM, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रेडी किया हुआ है आपके लिए। कल्चर शॉक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, या तो डीलिंग इन द कल्चर शॉक, जो कि लास्ट यूनिट से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये मुझे लगा इंपॉर्टेंस यहाँ पे बन सकता है क्योंकि वहां पे डीलिंग इन द कल्चर शॉक था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कल्चर शॉक लिखा हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है, आपके पास दोनों का आंसर सेम ही होगा। एंड देन फिर आते हैं फिफ्थ वन, वे टू मैनेजिंग डाइवर्स टीम। ठीक है, यहाँ पे वे टू मैनेज डाइवर्स टीम है। ठीक है, या मैनेजिंग डाइवर्स टीम्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। और फिर एक और क्वेश्चन है मैनेजिंग डाइवर्स वर्क फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने उसको इधर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया क्योंकि वो कभी कभी बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे राइटर ऑफ शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। फिर देख सकते हो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन IHRM, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्योंकि ये पेपर में भी 3-4 बार पूछा गया है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी IHRM। 7 क्वेश्चन है फीचर ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड 8 वन है चैलेंजेस इन मैनेजिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, क्योंकि करंट सिनेरियो के बेसिस पे, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बेसिस पे है, तो दैट इज मीन ये क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम्स में। एंड देन फिर आएंगे नेक्स्ट वन, देखो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया इसमें। मैं देखा ये 3 पेपर्स में आया हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन और ब्राइबरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको रिफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गिवन है वुमेन एंड एक्सपेट्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे इन्होंने इसको बाइफरकेट किया होगा अलग अलग पार्ट में, वुमेन और एक्सपर्टिएशन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IHRM। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं ये मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स है, तो दैट इज में ये क्वेश्चन बन जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे बेनिफिट एंड द लिमिटेशन ऑफ रेपेट्रिएशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकती है ये मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक से उसको रिफर कीजिए, कोई नोट से वहां से रिफर कीजिए, अगर नहीं है तो उसको PDF फॉर्मेट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इधर पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज अ की फैक्टर ऑफ IHRM, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एक्सपेक्टेरिएशन एक्सपेरिएटेड। ठीक है,
या तो फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्राइटेरिया फॉर अप्रेजल, ठीक है, ये एम्प्लॉय या लेबर्स के लिए है। तो वहां पे आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इंडेक्स है, आप इंडेक्स देख रहे हो, तो वहां पे क्राइटेरिया फॉर अप्रेजल एक क्वेश्चन यहाँ पे आते ही है, लेबर्स या एम्प्लॉय के रिलेटेड, ठीक है। एंड देन आते मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन HRM एंड IHRM, राइट, तो इसको करके जाइए। और एक तो आपके यूनिट 1 में क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल यानी कि IHRM एंड डोमेस्टिक HRM के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मतलब। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है नॉन एक्सपेट्रिएट, ठीक है। एंड फिर 17 है यहाँ पे ट्रेड यूनियन एंड इंटरनेशनल IR दैट इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या हो सकती है यहाँ पे आपको बताना है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट एंड IHRM। एंड देन इसके बाद आते हैं 19 पे क्वालिटीज ऑफ ग्लोबल मैनेजर्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनिट 1 में मिल जाएगा आपको। फिर 21 है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक एंड IHRM। एंड देन 20 हो गया, तो दैट इज मी यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया 21, दैट इज मी बेंच मार्किंग ग्लोबल प्रैक्टिस। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है HRM में, बेंच मार्किंग ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए। तो 21 यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बट मैंने यहाँ पे 20 अपडेट किया हुआ है, तो 21 यहाँ पे रिफर कर सकते हो, इसको मैंने लास्ट में ऐड किया, जिसमें मुझे लगा कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है जब मैंने सिलेबस को गो थ्रू किया, राइट। तो आप इसको भी रिफर कर लीजिए। एंड इसके बियॉन्ड और भी आप रिफर कर सकते हो राइटर और शॉर्ट नोट के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेबस और आपके पेपर्स को देख के जितना मुझे लगा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे को इन्वॉल्वमेंट कर दिया। IF क्लास की ये जो क्वेश्चन है आप इसको रिफर करोगे, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि अगर ये पेपर्स में आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।